जय हिंद फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बिहार में पारिवारिक बंटवारा कैसे कराएं। अगर आप भी अपने ज़मीन का जो है पारिवारिक बंटवारा नहीं किए हैं तो इस वीडियो में हम जो है सारा डिटेल जानकारी दिए हैं कि आप अपने ज़मीन का जो है अपने पारिवारिक बंटवारा कैसे करा पाएंगे। और ये भी जानकारी दिए हुए हैं कि बिहार में पारिवारिक बंटवारे में कम संख्या के पीछे मुख्य कारण क्या है। बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने पारिवारिक बंटवारा, अपने ज़मीन का बंटवारा जो है, संपत्ति का बंटवारा जो है क्यों नहीं करा पा रहे हैं, उसका क्या कारण है और क्या क्या कारणों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्या जो है बंटवारा करते समय जो उनको परेशानियाँ हो रही है, इसलिए जो है ये ज़्यादा अभी प्रचलन में नहीं हो पा रहा है। इससे पहले जो है सरकार ने अपडेट दिए थे कि जब तक आप अपने ज़मीन का जो है जब तक आप अपने ज़मीन का बंटवारा नहीं करते हैं, अपने बाप दादा की ज़मीन जो अपने नाम जमाबंदी जब तक आप कायम नहीं करते हैं, तब तक वो ज़मीन जो है आप नहीं बेच पाएंगे। तो यही चीज़ जो है जब तक लगाया हुआ है तब तक ये चीज़ जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रचलन में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा व्यक्तियों को जो है ये चीज़ करने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये जो है ज़्यादा अभी स्पीड में काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या कारण है, उसी कारण को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप पारिवारिक बंटवारा कैसे करा पाएंगे। इससे पहले हम एक वीडियो जो है बंटवारा के विषय में बताए हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपरली जानकारी दिया हुआ है कि आप अपनी जो है पुश्तैनी ज़मीन, जो अपने दादा परदादा की ज़मीन है, उसका बंटवारा आप कैसे करा पाएंगे, किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया से आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो बंटवारा कर पाएंगे। वो तरीका और ये तरीका अलग होगा। जो तरीका हम वो बनाए हैं उस वीडियो में, वो तरीका आपका अलग होगा, ये तरीका अलग होगा। तो वो तरीका को भी आप जाकर के देख सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको इसका जो है मुख्य कारण बता देते हैं कि पारिवारिक बंटवारा में जो है संख्या के पीछे कम संख्या के पीछे जो है मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण को यहाँ पर बता देते हैं। पारिवारिक जो है बंटवारे में कम रुचि से सुलझ नहीं रहे हैं भूमि विवाद। जब तक पारिवारिक बंटवारा जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, सभी व्यक्तियों का जो है नहीं हो पाएगा, तब तक जो है यहाँ पर भूमि विवाद खत्म होने वाला नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया है। और 100 रुपये में जो है पारिवारिक बंटवारा करने का सरकार ने बना रखा है प्रावधान। देखिए यहाँ पर जो 100 रुपये में आप अपनी ज़मीन का बंटवारा जो है कर सकते हैं, ये प्रावधान जो है सरकार ने बना रखा है। लेकिन व्यक्ति जो है इस चीज़ को अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ को जैसे कि काम में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट देख लें कि अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि इसका शुल्क जो है महज 100 रुपये प्रति डीड केवला, जिसे डीड को ही केवला कहा जाता है, प्रति डीड केवला है। और ऐसे में कई निबंधन कार्यालयों में इसे करने के प्रति अधिक जो है उत्साहित नहीं होता है। कई बार कार्यालयों में इसे लेकर टाल-मटोल भी की जाती है। देखिए कार्यालयों में जो इस प्रकार की जो अपडेट जो दिए हैं, सरकार ने जो प्रावधान बना रखे हैं, इसमें भी जो है कार्यालयों में जो इस प्रकार का जो है टाल-मटोल हो रहा है, इस प्रकार का ये लोग भी काम जो है सही से कार्यालयों में नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो 100 रुपये का जो है यहाँ पर प्रति डीड रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 100 रुपये आपको 2 चीज़ का पैसा लगेगा। एक का आपका जो है 50 रुपये जो आपका लगेगा, वो 50 रुपये आपका जो है रजिस्ट्री फीस लगेगा। उसके बाद 50 रुपये का जो है आपका एक आपको ये स्टाम्प लेना पड़ेगा, उसी का जो है आपको 100 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। इसी से आपका जो है पारिवारिक बंटवारा यहाँ पर हो जाएगा। इसमें कारण आपको पता चल गया कि वहाँ पर जो है कार्यालयों में जो इस प्रकार सब टाल-मटोल हो रहा है, इसलिए जो ये काम अभी ज़्यादा प्रचलन में और ज़्यादा जो है स्पीड में नहीं चल पा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि पारिवारिक बंटवारा के तहत परिवार के सभी सदस्यों या जिन-जिन के नाम पर संयुक्त रूप से ज़मीन की हिस्सेदारी है, उन सभी को स्वयं निबंधन कार्यालयों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। तभी सभी के नाम से अलग-अलग ज़मीन का निबंधन होता है। इसमें अगर एक पट्टीदार या हिस्सेदार उपस्थित नहीं हुए तो उनका पारिवारिक निबंधन नहीं होगा। अगर इस में किन्हीं सदस्य का निधन हो गया तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र गवाह के साथ जमा करना होता है। ऐसे में आपसी मतभेद के कारण या किसी भी एक सदस्य के बाहर रहने की स्थिति में कहीं वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इस कारण भी इसके प्रति जो है लोग में उदासीनता है। यहाँ पर कारण क्या है, जो लोग पारिवारिक बंटवारा नहीं करा पा रहे हैं, बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, मान के चले 4 गो 5 गो भाई है, 4 गो भाई में से
एक वो भाई अगर बाहर में रहता है तो उसका जो है जब तक वो यहाँ पर कार्यालय में, यहाँ पर जो निबंधन कार्यालय में जब तक वो उपस्थित नहीं होगा तब तक जो है बंटवारा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ये कारण ये भी है, इसमें भी जो है व्यक्ति जो है यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर किसी का अगर मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु का अगर हो जाता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसको जो है, 4 भाई है, 4 भाई में से एक भाई अगर डेथ कर जाता है, अगर उसका मृत्यु हो जाता है, तो 4 भाई अगर सहमत है, तो 4 भाई और जो 5वां भाई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के और एक गवाह के साथ जो है जमा करना होता है, तभी जो है उन सबों के बीच में जो है यहाँ पर बँटवारा हो पा रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो है सभी की सहमति के कारण जो है, सभी की सहमति होना पड़ेगा, तभी जो है ये पारिवारिक बँटवारा हो पाएगा। जब तक सभी की सहमति नहीं होगा, जब तक सब कोई अगर सब कोई निबंधन कार्यालय में जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक जो है ये बँटवारा नहीं हो पाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं कि अगला कारण क्या है। राज्य में जमीन विवाद को कम करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसी के तहत निबंधन विभाग में सिर्फ 100 रुपये शुल्क जमा करके पारिवारिक बंटवारा करने का जो है प्रावधान सरकार ने करीब 3 साल पहले से कर रखा है। इसका जो प्रावधान जो है, जो अपने ज़मीन का जो बंटवारा जो है, अपने बाप दादा की जो ज़मीन है, जो आप पारिवारिक जो बंटवारा करना चाहते हैं, उसका जो है 3 साल पहले जो है सरकार ने इसका प्रावधान रखा गया कि आप 100 रुपये में ही जो है अपने पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं, पहले से ही रखा है। परंतु इसके प्रति जो है लोगों में बहुत उत्साहित नहीं है। लोगों में क्या है, उत्साहित नहीं है। लोग जो है इसका जो है लाभ नहीं ले पा रहे हैं, सही से इसका काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्साहित नहीं होने और रुचि कम लेने के कारण इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सरकार ये जो है यहाँ पर क्या है कि इसका जो प्रावधान लगाया हुआ है कि आप जो है 100 रुपये में अपने ज़मीन का जो है, अपने जो है पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तियों में जो है ये उत्साहित नहीं देखने को मिल रहा है और वो लोग जो है यहाँ पर उनको भी जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा चीज़ यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं कि राज्य में भूमि विवाद के मामलों में कमी नहीं आ पा रही है। ये जब तक ये बंटवारा नहीं हो पा रहे हैं, इसका कहना है कि राज्य में जो है भूमि विवाद के मामलों में कमी नहीं आ पा रही है। साथ ही इसमें कई तरह की तकनीकी समस्याओं की वजह से यह प्रावधान बहुत प्रभावित साबित जो है नहीं हो पा रहा है। इसमें तकनीकी का भी जो है बड़ा खराबी चल रहा है, इसलिए जो है ये इतना मतलब इतना जो है बहुत प्रभावित साबित नहीं हो पा रहा है। 2022 और 23 के दौरान सिर्फ 1511 निबंधन ही पूरे राज्य में हुए थे। देखिए यहाँ पर क्या है कि 2022 और 23 के दौरान सिर्फ 1511 निबंधन ही पूरे राज्य में हुए थे। और इसी तरह 2023 और 24 में 1300 पारिवारिक बंटवारा के तहत जो है निबंधन हुए और मौजूद वित्तीय वर्ष में भी पारिवारिक बंटवारा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्या है, बंटवारा का भी जो स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है। राज्य में रोजाना औसतन 5 से 6 हज़ार निबंधन होते हैं। रोजाना कितना होते हैं? 5 से 6 हज़ार निबंधन होते हैं। हालांकि राज्य भर में 23 फरवरी 2024 से अनिवार्य रूप से यह प्रावधान कर दिया गया है कि बिना दाखिल खारिज के जमीन का निबंधन नहीं होगा। जब तक आपका ज़मीन जो है यहाँ पर 23 फरवरी से जो है 23 फरवरी 2024 से यहाँ पर आपका जो है सरकार ने बिल्कुल यहाँ पर लागू कर दिया गया कि जब तक आपका ज़मीन दाखिल खारिज ज़मीन का निबंधन नहीं होगा और इसके बाद जो है रोज़ाना निबंधन की औसतन संख्या में कमी आई है। बावजूद इसके पारिवारिक बंटवारा की स्थिति बदस्तूर बनी हुई है। राज्य में हत्या समेत अन्य संगीत 65% वजह जमीन के आपसी विवाद या झगड़े ही होते हैं। ये झगड़े मुख्य रूप से परिवार या गोतिया के बीच के रहते हैं और ऐसे में पारिवारिक बंटवारा इसका बेहतर समाधान है, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अवरोधों के कारण यह बहुत कारगर साबित नहीं हो रहा है। इसमें कुछ तकनीक का भी जो है यहाँ पर परेशानियाँ हो रही है। इसमें तकनीक का भी कारण है जो ये चीज़ जो है ये साबित जो है सफल नहीं हो पा रहा है और लोगों को जो है बहुत सारी परेशानियों का भी यहाँ पर जो है सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जो है ये जो है सही साबित नहीं हो पा रहा है
और लोगों के बीच में भी जो है ये बहुत सारे उत्साहित मतलब अच्छी तरह से उत्साहित नहीं है कि हम अपने ज़मीनों का जो है बंटवारा करें, और बंटवारा करते समय उसको बहुत सारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। ये कारण आपको समझ में आ गया कि किस कारण से जो है यहाँ पर इसका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है ज़मीन बंटवारा का। अब आपको हम ये बता दें कि आप अपनी ज़मीन का जो है बंटवारा जो है कैसे करा पाएँगे पारिवारिक का। जो हम आपको यहाँ पर नोटिस पढ़ के सुनाए, इसमें आपको क्या है कि सारा जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं कि आप जो है अपनी ज़मीन का बंटवारा कैसे करा पाएँगे। सबसे पहले आपको जो है आपका जितना भी भाई है या फिर पुश्तैनी ज़मीन है, पिताजी का ज़मीन है या फिर अपने दादाजी का ज़मीन है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जो है जितने भी भाई है, बहन है जो भी है सबको लेकर के जो सबको लेकर के जो है निबंधन कार्यालय में आपको चले जाना है। वहाँ से आपको जो है ₹50 का आपका एक आपका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा। उसके बाद ₹50 का आपका जो है एक आपका स्टाम्प पेपर लगेगा। वहाँ से आपको जो है सबों के नाम से जो है आपका यहाँ पर क्या कर देगा, जमाबंदी वहाँ पर कायम कर देगा। सबों के नाम से ज़मीन अलग-अलग हो जाएगा। आप आराम से वहाँ से ₹100 में जो है कर सकते हैं। आई होप आपको जो है ये सारा जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।